जनजाति गौरव दिवस समारोह में शामिल हुई राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू बोली, जनजाति समाज भारत की रीढ़, इसे जीवंत रखने की जरूरत। छत्तीसगढ़ के सरगुजा में जनजाति गौरव दिवस 2025 के अवसर पर भव्य समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी शिरकत की। इस दौरान उन्होंने जनजाति समाज के लोगों से मुलाकात की। उन्होंने कहा, आदिवासी संस्कृति का विकास भारत का विकास है। हमें अपनी संस्कृति धरोहर को जीवंत रखना है। राष्ट्रपति ने कहा कि इन राज्यों के जनजाति समाज की साझा विरासत और संघर्ष देश की अमूल्य धरोहर है। जनजाति गौरव दिवस के इस आयोजन ने न सिर्फ सांस्कृतिक एकता को मजबूती दी, बल्कि यह संदेश भी दिया कि जनजाति समाज का विकास भारत के विकास की रीढ़ है। आदिवासी संस्कृति को मैं पहले भी जीती थी और अब भी जीती हूँ। जल, जंगल और जमीन के साथ आदिवासी संस्कृति को बढ़ावा देने की जरूरत है। मुझे ये जानकर प्रसन्नता हुई है कि इस वर्ष छत्तीसगढ़ राज्य सरकार द्वारा 1 नवंबर के 15 नवंबर तक जनजातीय गौरव पखवाड़ा व्यापक स्तर पर मनाया गया है। इसके लिए मैं राज्य सरकार की और मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में जो काम हुआ है, इसके लिए मैं उनको बहुत बहुत सराहना करती हूँ। इसी 1 नवंबर को राज्य स्थापना की रजत जयंती के दिन नवा रायपुर में आदिवासी जननायक शहीद वीर नारायण सिंह के स्मारक तथा जनजातीय स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय का लोकार्पण माननीय प्रधानमंत्री जी का द्वारा किया गया है। और संग्रहालय जनजातीय समुदाय के लोगों सहित सभी देशवासियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बना रहेगा। मुझे ये देखकर बहुत प्रसन्नता हो रही है कि पिछले दशक में जनजातीय समुदाय के विकास और कल्याण हेतु राष्ट्रीय स्तर पर योजनाएं विकसित की गई है और उन्हें कार्यरूप दिया गया है। पिछले वर्ष गांधी जयंती के दिन भगवान बिरसा मुंडा की धरती झारखंड से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान का शुभारंभ किया था। उस अभियान का लाभ देश के 5 करोड़ से अधिक जनजातीय भाई बहनों तक पहुंचाया गया। वर्ष 2023 में जनजातीय गौरव दिवस के दिन 75 पीवीटीजी समुदाय के सामाजिक तथा आर्थिक विकास के लिए प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महा अभियान यानी पीएम जनमन अभियान शुरू किया गया है। इस अभियान के तहत अनेक प्रभावी कदम उठाए गए हैं। ऐसे सभी कार्य सरकार द्वारा आदिवासी समाज को दी जा रही प्राथमिकता के प्रमाण हैं। जनजातीय विकास के कार्यों को निरंतर दिशा और गति प्रदान करने के लिए मैं केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्री श्री जुएल ओराम जी और उनकी पूरी टीम को मैं सराहना करती हूँ। छत्तीसगढ़ सहित पूरे देश में लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म का रास्ता छोड़कर लोग विकास की मुख्य धारा से जुड़ रहे हैं। केंद्र और राज्य सरकार के सुविधा सुविराजित और सुसंगठित प्रयासों से निकट भविष्य में ही लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म का उन्मूलन संभव हो जाएगा। इसके लिए केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार मिलकर बहुत सारा कदम उठाए हैं। ये एक बहुत ही संतोषजनक बदलाव है। 1,65,000 से अधिक प्रतिभागियों ने हाल ही में आयोजित बस्तर ओलंपिक में हिस्सा लिया। ये बहुत ही खुशी की बात है। मुझे विश्वास है कि जनजातीय महानायकों के आदर्शों पर चलते हुए छत्तीसगढ़ के निवासी सशक्त, आत्मनिर्भर और विकसित भारत के निर्माण में अमूल्य योगदान देंगे। इस दृढ़ विश्वास के साथ मैं एक बार फिर धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की स्मृति को नमन करती हूँ। धन्यवाद। छत्तीसगढ़िया